नमस्कार दोस्तों, आज हम डिजिटल करेंसी के बारे में बातें करने वाले हैं कि डिजिटल करेंसी हमारी लाइफ में को कैसे इफेक्टिव कर रही है और इसके फ़ायदे होने के साथ साथ इसके कितने दुष्परिणाम भी हैं। वो आज आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। दोस्तों, सरकार कहती है कि डिजिटल करेंसी से आप लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन सवाल यह है कि यह फ़ायदा किसे होगा, सरकार को या फिर हम लोगों को। दोस्तों, आप लोग 10 रुपये भी खर्च करते हो ना, तो उस 10 रुपये का हिसाब गवर्नमेंट के पास होता है। अगर आपने डिजिटल करेंसी में वो ट्रांजैक्शन किया है ना, तो गवर्नमेंट को आपके एक एक रुपये का हिसाब पता है कि आपने वह पैसा कब, कहाँ और किस पर खर्च किया है। सारी चीज़ें, जैसे तुम्हारी बीमारियों, तुम्हारा खाना, तुम किससे मिलते हो, तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा सेव रखा हुआ है, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पता होती हैं। अब दोस्तों, आने वाले समय में क्या होगा या फिर हो रहा है, तुम लोगों की हर चीज़ों का कंट्रोल धीरे धीरे उनके पास चला जाएगा जो डिजिटल करेंसी की चाबी रखेगा। दोस्तों, पहले कैश होता था और वो कैश तुम्हारा था। उस कैश पैसे को तुम कहीं भी किसी भी चीज़ पर खर्च कर सकते थे, जहाँ चाहो उसे रख सकते थे। लेकिन अब डिजिटल करेंसी आ चुकी है, सारा पैसा ऐप में और चाबी सरकार के पास जाएगी। मतलब आपका सारा पैसा ऐप में आ गया है और आपका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। वो कैसे? दोस्तों, ज़रा सोचो, अगर कल सरकार आप लोगों से कहेगी पान मत खरीदो, मांस मत खाओ, या फलाने एनजीओ को पैसे मत डोनेट करो, ये मत करो, वो मत करो, तो बस एक बटन दबेगा और ट्रांजैक्शन फेल। नहीं आई समझ में बात? सीधी सी भाषा में बात ऐसी है कि आने वाले समय में सरकार को जो अच्छा लगेगा वह हम लोगों को करना ही पड़ेगा। हमारे खर्च की आज़ादी अब उनके एल्गोरिदम के पास होगी, उनके सिस्टम के पास होगी कि हम पैसे खर्च करें या ना करें। और अगर तुम लोग इस पर असहमति या असंतोष या विरोध दिखाओगे तो तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज, मतलब तुम्हारा जो पूरा धनराशि है फ्रॉड रिव्यू में डाल दिया जाएगा और अकाउंट क्लोज। जो एक्चुअलिटी चल रहा है, सरकार ऐसा ही कर रही है। ना कोई कोर्ट, ना कोई सुनवाई, सीधा आर्थिक ब्लैकआउट। दोस्तों, कहने को तो ये एक विकास है, लेकिन असल में यह एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जहां तुम अपनी मर्जी के मालिक भी नहीं हो, ना ही आज़ाद हो। तुम सिर्फ एक ट्रैक हो रहे नंबर हो। और दोस्तों, आप जैसे लोग यह सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो इतना शरीफ आदमी हूँ, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ऐसे बहुत से महानुभाव ऐसी बातों को भी सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मुझे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से सुन लो, आज के शरीफ को कल का संदिग्ध बनाने के लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन लगता है, ये याद रखना। दोस्तों, डिजिटल करेंसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब कंट्रोल एक तरफा हो तो सुविधा नहीं, सिर्फ दास्ता आती हैं। दोस्तों, इस डिजिटल करेंसी का असल सच क्या है, अगर समझना है तो मैं राहुल जो आपको आगे बताने वाला हूँ उसे ध्यान से जरूर सुनना। दोस्तों, यह कहानी एक रमेश नाम के साधारण से आदमी की है जो रात दिन मेहनत करता, टैक्स भरता और अपने देश से प्यार करता। उसे लगा कि डिजिटल इंडिया मतलब तरक्की, लेकिन असल में उसकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में चला गया है। दोस्तों, पहले रमेश जेब में कैश रुपये लेकर चलता था। कभी वह अपनी माँ के लिए फल, तो कभी अपने दोस्तों के लिए चाय। कुछ भी उसका मन करता वह अपने पैसे किसी भी रूप में खर्च कर सकता था। लेकिन अब रमेश का सारा पैसा मोबाइल ऐप में है। किसमें? मोबाइल ऐप में। अब दोस्तों, एक दिन रमेश ने दुकान से कुछ खरीदने का प्रयास किया, मतलब खरीदने गया दुकान पर, तो ट्रांजैक्शन फेल्ड बता दिया। फिर रमेश ने एक एनजीओ को 100 रुपये भेजने का प्रयास किया, तो वो भी ब्लॉक्ड हो गया। रमेश को उस टाइम और उस दिन समझ आया कि वह अपने पैसों का खुद का मालिक नहीं है, अपने खुद के पैसों का मालिक नहीं है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी में आपके खर्च की सारी अनुमतियां सरकार के एल्गोरिदम से आती हैं कि तुम क्या खाओगे, किससे मिलोगे, आप कहाँ जाओगे, हर एक चीज़ अप्रूवल सिस्टम से होकर गुजरती है। दोस्तों, इस तंत्र को आगे समझते हुए बातें करें तो रमेश के अकाउंट्स ब्लॉक होने से 1-2 दिन पहले, ये बातें ध्यान से सुनना, रमेश के अकाउंट ब्लॉक होने से 1-2 दिन पहले रमेश ने किसी की बहस में हिस्सा लिया था, किसी के खिलाफ प्रदर्शन में, मान लीजिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। उसने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, सरकार से सवाल किए। कहने का मतलब ये है मेरा। अगले दिन
रमेश के अकाउंट फ्रॉड रिव्यू में आ गए, उसके सारे पैसे को सीज कर दिया। रमेश के अकाउंट में रमेश के पैसे थे पर अब वो खर्च नहीं कर सकता था। रमेश के अकाउंट में रमेश के पैसे थे पर वो अब उन पैसों को खर्च नहीं कर सकता था। बीवी की दवाई, बेटी की फीस सब रुक गया। बैंक, पुलिस, कोर्ट, किसी ने रमेश की कोई नहीं सुनी, क्योंकि अब सिस्टम कहता है तेरा पैसा तेरे पास नहीं, हमारे सिस्टम में है, और जब चाहे उस पैसे को हम फ्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, रमेश जैसा आदमी सोचता था कि मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मुझे तो क्या ही डर, लेकिन आज उसे पता चल रहा है कि आज का शरीफ भी कल का संदिग्ध बन सकता है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब कंट्रोल एक तरफा हो तो आज़ादी नहीं बचती, सिर्फ दिखावटी सहूलियत ही रह जाती है। अब सवाल यह है कि दोस्तों, तुम रमेश की क्या कहानी में क्या अपना चेहरा देख पा रहे हो? और हाँ दोस्तों, ये चीज़ें अभी तो कम देखने को मिल रही हैं पर कम लेवल पे देखने को मिल रही हैं, लेकिन याद रखना 10 से 15 सालों में आपका पूरा कंट्रोल, जितना मैं समझता हूँ, आपका पूरा कंट्रोल सरकार के हाथों में चला जाएगा। आपको सरकार की हर बात माननी पड़ेगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे उसमें आपकी मर्जी हो, चाहे उस नीति या उस चीज़ में आपका ही आर्थिक नुकसान हो रहा हो। भविष्य में आप खुलकर खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है, भविष्य में आप खुलकर किसी सरकार की नीतियों पर बहस नहीं या चर्चा नहीं कर सकते। भविष्य में आप सरकार की किसी भी नीतियों के खिलाफ विरोध या प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर विरोध या आंदोलन या प्रदर्शन किया तो रमेश की जगह आप अपना अकाउंट फ्रीज होते हुए देखोगे। दोस्तों, डिजिटल करेंसी कोई बुरी नहीं है, लेकिन जब कंट्रोल एक तरफा हो तो सुविधा नहीं दास्ता आती है, और वह अगली दास्ता आपकी भी हो सकती है। तो दोस्तों, सचेत रहें सरकार की नीतियों पर, इसीलिए अभी से सवाल जवाब करें। मीडिया प्रोपोगेंडा से बाहर निकलकर देखें कि हमारे देश में कितने डीप स्केल पर राजनीति हो रही है। अब फैसला आपका है कि आपको डिजिटल इंडिया चाहिए या फिर आज़ाद या इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।